पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सुबह सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी नरेश जी इंसान रोड के भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्यों रहे दूर दूर प्यारिया, क्यों रहे दूर दूर प्यारिया, संत बड़ा समझौन सतसंग विचार बने, बड़ा होशियार करे कोई ना विचार रहे, नशिया से चूर प्यारिया। क्यों रहे दूर दूर प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। सत्संग विच पाई क्यों नहीं आमदा, हालत देख तेरी तरस है आमदा, तेनू कोई न खबर जमदूत लैन आओ, फिर कोई न छुड़ाऊ फड़ नरका च पाओ। ऐ देखे गुर गुर प्यारिया हो, ऐ देखे गुर गुर प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। ते वांग जद खल लाही जाऊगी, अकल इलम ना ओथे कम आऊगी, खुले चादरां दे लेंदे झूठ सूली उत्ते लेंदे, जेड़े नाम नहीं लेंदे बस काल दे ओ पैंदे, हम आवे की गरूर प्यारिया हो। क्यों रहे दूर दूर प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। वेरी ने तेनू बड़ा बरमा लिया, पंजा चोरा रल है शिकार बना लिया, जिदी मार विच आए ओही मार मुकाए, कोई पेश न जाए बड़ा रोए पछताए, होया बड़ा मजबूर प्यारिया। क्यों रहे दूर दूर प्यारिया, प्यारिया, प्यारिया। सत्संग दे विच मिलदी जुगती, नाम
जपन नाल हो जाए मुक्ति। शासत नाम जी पुकारे जो भी सत्संग आए, जीवन सफल बनाए सीधा सचखंड जाए। मिले नूर नाल नूर प्यारिया हो, जो रहे दूर दूर प्यारिया प्यारिया प्यारिया, जो रहे दूर दूर प्यारिया। संत बड़ा समझौन सतसंग विचकार बने, बड़ा होशियार करे कोई ना विचार। नशिया च चूर प्यारिया, जो रहे दूर दूर प्यारिया प्यारिया प्यारिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश जी इंसान रूढ़ के भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम के बगैर हीरा जन्म को रहे, क्या ते बनाए और क्या हो रहे। क्या ते बनाए और क्या हो रहे, नाम के बगैर। दुर्लभ जो नाम है अनमोल हीरा, किसी भी मोल कहीं मिले ना ये हीरा। ऐसे जन्म को यूं ही खो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। प्रभु मिलने की मिली है ये वारी, काम खाने सोने में ज्यादा गुजारी। लाभ ना उठाए ओ लाभ ना उठाए, नींद माया सो रहे। क्या थे बनाए और क्या हो रहे, नाम के बगैर। रब ने बनाए अपना रूप इंसान जी, काल ने मसाला लाया बन गए शैतान जी। भूल के ईमान बेईमान हो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे, नाम के बगैर हीरा जन्म हो रहे। क्या थे बनाए और क्या हो रहे।
बाकी सब कूड़, नाम के बगैर सब इकट्ठी करे धूल। नाम एक सच्चा धन, बाकी सब कूड़, नाम के बगैर सब इकट्ठी करे धूल। बात है सच्ची, बात है सच्ची, शासक नाम जी कह रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। नाम के बगैर हीरा जन्म खो रहे, नाम के बगैर हीरा जन्म खो रहे। क्या थे बनाए और क्या हो रहे, ओ क्या थे बनाए और क्या हो रहे। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जुगा जुगा तो तड़फे, जुगा जुगा तो तड़फे, ले ले सारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। जुगा जुगा तो तड़फे, जुगा जुगा तो तड़फे, ले ले सारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारी आत्मा दी, मैली उतारी आत्मा दी, मैली उतारी आत्मा दी। देही जम दिए कद मर दिए, रूह दुख ते दुख पई जर दिए। सच्चे संत फकीर बिना कोई होर नाई सदा दर दिए। सतगुरिया के सुनदा तड़फ पुकारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। तू मन दे पीछे लग्या फिरदा, माया खातर भजिया फिरदा। तेरे अंदर ठग बैठे ने, होना हथों ठगिया फिरदा। सतसंग सुन के, सतसंग सुन के जुड़दी रब नाल तारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। सतसंग विच जो चल के आए, बचन सुने ते अमल कमाए। जेल 84 कट्टी जांदी, रूह अपने घर, रूह अपने घर सचखंड जाए। जिती होई बाजी ना जाई हार आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। नाम दी साबण लाके मैली उतारे आत्मा दी। अज ही वेड़ा मन समझा लै, इसनू गुरु चरना विच ला लै। कल किसे दे हथ ना आई, अज ही सच्चा बनज कमा लै।
शाह सतनाम जी कर दे बेड़ी पार आत्मा दी, शाह सतनाम जी कर दे बेड़ी पार आत्मा दी, नाम साबण ला के मैले उतारे आत्मा दी, जुगा जुगा तो तड़पे जुगा जुगा तो तड़पे लैल सारे आत्मा दी, नाम साबण ला के मैले उतारे आत्मा दी, मैले उतारे आत्मा दी, लैल सारे आत्मा दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सत्संग एक ऐसी जगह यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा हो, उसके बारे में सच क्या है, रीत क्या है और कुरीति क्या है, यह ज्ञान मिले, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का, उस तक जाने का रास्ता मिले और बदले में कुछ भी न देना पड़े, इसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुलाया जाए और फिर आपसे पैसा लिया जाए, वो तो एक बिजनेस, एक व्यापार हो गया। सत्संग में सच समझाया जाता है, सच से जोड़ा जाता है, सच की राह पे चलना सिखाया जाता है, और सच ऐसा सच जो सच था, सच है और सच ही रहेगा, ऐसा सच सिर्फ एक है और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। अरबों नाम है पर वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। वही एक ऐसा सच जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया की हर शय बदलती रहते हैं, दुनिया का हर ग्रह नक्षत्र बदलता रहता है, दुनिया का इंसान बदलता रहता है। नहीं बदलता तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, उसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। इंसान के कर्मों में, इंसान के ख्यालों में परिवर्तन आता रहता है, जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो सत्संग में यह समझाया जाता है सच क्या है, सच से जुड़ो, राम नाम जपो। हर कार्य के लिए समय निश्चित है, मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित करो। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की भक्ति करो। उस प्रभु की भक्ति करने से इंसान के अंदर ऐसा विल पावर, ऐसा आत्म बल आता है जिससे वो बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर देता है। उसके अंदर की कमियां दूर होती हैं और वो परिपूर्ण होता हुआ मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। अगर आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, अगर आप पूरी जिंदगी में परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो यह जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपा करो, अभ्यास करो। सुबह शाम जरूर अभ्यास करो। अभ्यास से ही आप मालिक की कृपा पात्र बनेंगे, अभ्यास से ही मन रुकेगा, वरना मन बड़ा जालिम है।
मन कभी मानता नहीं कि अल्लाह वाहिगुरु पल पल में ध्यान रखता है, हर क्षण हर पल और हर जगह हर समय होता है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। पुराने समय में, आज से बहुत पहले की बात है, जब संत पीर फकीर गुरुमंत्र देते थे तो पहले अजमाया करते थे। एक बार दो लोग गए एक मुर्शिद कामिल के पास, एक गुरु के पास, कहने लगे जी हमें गुरुमंत्र चाहिए। संतों ने निगाह मारी, एक काबिल है और एक नाकाबिल, कैसे करें? जवाब देते हैं, संतों की फितरत नहीं होती। जो उन्होंने परीक्षा की सोची, दोनों को एक एक बटेर दे दिया, वहां पालतू बटेर था। कहने लगे भाई इसकी गर्दन जरा सी दबाने से ये बेहोश हो जाएगा, अगर जरा सा यूं टर्न करोगे और दबा दोगे। आप दोनों एक एक बटेर ले लो और ध्यान से सुनो, यहां कोई भी ना देख रहा हो, वहां जाके इसकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आना। दोनों ने बटेर ले लिया। एक चलता गया और दूसरा थोड़ा बाहर गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, जरा सी गर्दन दबाई, वो बेहोश हो गया, बटेर वापस ले आया। लो गुरुजी, ये लो बटेर, मैंने बेहोश कर दिया। कहते वाह भाई वाह, इतनी जल्दी? कहता हाँ जी, वहां कोई नहीं था। दूसरा गया, काफी देर बाद वापस लौटा, पर बटेर बेहोश नहीं था। फकीर कहने लगे अरे तू बटेर को बेहोश नहीं करके लाया? कहता गुरुजी आपने ये शर्त रख दी, यहां कोई भी ना देख रहा हो। कहने मैं दूर गया, झाड़ियों में गया, वहां कोई नहीं था, मैंने गर्दन दबाना चाहा, ये मुझे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। कहते मैंने इसकी गर्दन दूसरी तरफ करी, गर्दन को हाथ डाला, अभी दबाने लगा था, अचानक धर्म की बात याद आ गई। भगवान कण कण में है, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है ईश्वर। तो कहने लगा इसलिए हे फकीर, हे गुरु, मुझे माफ करें, मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली यहां कोई भी ना देख रहा हो, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है। इसलिए आप अपना बटेर लीजिए, नाम दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन सच ये है। तो गुरु जी ने, जिसने बटेर को बेहोश किया था, उसे कहते जा, जिसको धर्म की पहली बात ही नहीं पता कि भगवान हर जगह है, वो नाम का सुमरण कैसे करेगा, जा चला जा। और दूसरे को नाम दिया, छाती से लगा लिया। तो भाई इस बात को अगर हमेशा याद रखा जाए, आदमी कभी कोई गुनाह ना करे, कभी कोई वचन ना तोड़े। पर दुख इस बात का है, यहां बैठे कुछ और मूर्तियां हैं और यहां से जाती मूर्तियां बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हैं इंसान के। यहां लगता है वाह क्या भक्त जी बैठे हैं, वाह, और जब वही बात बटेर को ले जाते हैं दूर, कहते कोई है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। बस फिर जो दिल में आए वो और उनका सहयोग देने वाले सबका बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, ऐसा भयानक समय आ गया है, ये दौर चल रहा है कि इंसान उस परम पिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु राम को संतों के मुंह से सुनता है, वो हर जगह है, पवित्र ग्रंथों में पढ़ता है। सभी धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने सभी धर्म पढ़े। सभी में पढ़ता है कि वो तो गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है। लेकिन खुद जैसे यहां सत्संग में आके बैठे, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, पांव धोएगा, सिर पे कपड़ा लेगा, मालिक तू सब कुछ करने वाला है। बाहर निकलेगा रुमाल जेब में और यहां से जाएगा, चर्चा करेगा और झट से भूल जाता है कि मालिक हर जगह है। कहता वो तो उस कमरे में था, इस दायरे में ही है, वो तो शेड के नीचे चर्चा चलती है, वहीं बैठा है बस। या
गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, उससे बाहर निकलते ही फिर से पाप गुनाह, फिर से बुराइयां शुरू। क्यों भूल जाता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान तो एक ही जगह ही बैठा है, वो तो कमरे में बंद है, बस उसको लॉक लगा दो बाहर से, बात ही खत्म, वो तो वहीं बैठा है। जबकि धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, हर पल, हर क्षण, हर किसी को देख रहा है। फिर दुख आते, परेशानियां आती, जायज मांग भी पूरी नहीं होती, ना जायज तो होनी क्या है। फिर कहते यार क्या फायदा भक्ति करने का, इतनी भक्ति की, कितनी की, कोई हमें कैलकुलेट करके बता दे मैंने इतनी की और बदले में कुछ नहीं मिला, हम गारंटी देते हैं वो झूठा होगा या फिर उसे मिला होगा। गारंटी दे सकते हैं, लिखित में शर्त रख सकते हैं सिर की। आदमी वचनों पे पक्का रहे, सुमरन करे और कर्म जोगी बने, हो ही नहीं सकता सच्चे सौदे के मुरीद को कोई अंदर से कमी रह जाए या बाहर से कमी रह जाए। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, जब खुद में कमियां हैं उनको सुधारना नहीं। और सत्संग में संत बात सुनाते हैं, कई पढ़ के कड़ जाते हैं, इस पे बात याद आ जाती है। कोई आदमी वहां चला गया, यहां हमारे पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों के पाठ चल रहा था, उसने पाठ सुना, पसीना आए, कपड़े भर गए, पैजामा भर गया, कुर्ता भर गया, बुरा हाल पहुंचे। दूसरा आराम से बैठा, दोनों बाहर गए। कहता यार मैंने तो पहली बार मालिक की चर्चा सुनी है। कहता फिर? कहते यार संतों की वाणी तो भिगो भिगो के थप्पड़ मारती है, भिगो भिगो के जूत मारती है। मेरे तो बहुत पड़ी यार, बेचैन हो गया मैं तो। दूसरा कहता बस थोड़ी देर में ये हो गया, हमें देख रोज वाले हैं, रोज वाले, फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह शाम पड़ती हैं, इतने ढीठ हैं, कोई असर होने वाला नहीं है। तो वाकई ये एक सच्ची बात है जो आपको सुनाई 100%। तो पढ़ के कढ़ना, कहते क्या है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्या है, कुछ भी नहीं, सारी उम्र। संतों ने तुझे बोलना ही बोलना, उनका क्या है, छोड़ो, उनका तो काम ही है ऐसा करना, अपने वो करो जो आपा करना है। जब फिर ठोकर पड़ती है, जब फिर कर्मों की मार पड़ती है, फिर बिलबिलाता है, फिर तड़पता है, फिर रोता है, फिर आजू बीती जाते हैं हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान में बाजरा होता था, हम जिस एरिया में रहते वहां भी वैसे भी देखा हमने, हम खुद भी कई बार रखवाली की, चिड़िया उड़ाया करते, गुलेल होती या गोपिया कहते वहां, उसमें एक बट्टा सा बांध लेते और यूं घुमा के यूं छोड़ते हैं, वो पत्थर जाता है और वो जाके टकराता पे बाजरे के पौधों से, तो खड़खड़ाहट आवाज आती, चिड़िया उड़ जाती। तो जो किसान निगाह रखता बाजरा बचा लेता, और जो कहता कोई बात नहीं, अभी तो दाने कच्चे हैं, थोड़े पकेंगे फिर देखेंगे थोड़े और तब तक चिड़िया खेत खा जाती। और जब चिड़िया खेती खा गई फिर रखवाली करो ना करो। सो कहने का मतलब वचन मान लो, संत कहते रहते, कहते ना पढ़ के कड़ा हूं, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मेरे को याद नहीं। और जब पड़ती है चोट, जब पड़ती है कर्मों की मार, फिर बिलबिलाता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे, फिर पछताए होत क्या, फिर क्या पछताने का फायदा, जब पहले तो मानी नहीं। तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। दुख दर्द में सुमरन भक्ति इबादत सबको याद आती है, कहीं सुख शांति में सुमरन कर लो, ये गारंटेड है कभी दुख दर्द आएगा ही नहीं। पर सुख शांति में तो भगवान याद ही नहीं रहता, अल्लाह राम वाहिगुरु। इसलिए भाई सुख शांति में परमपिता परमात्मा को ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, चलो ज्यादा और हिम्मत करो तो आधा घंटा सुबह शाम। बताइए 1 घंटा ही हुआ 24 घंटे में, 23 घंटे आपके काम धंधे के लिए। क्या आप अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, अपने बाल बच्चे कुलों के लिए घंटा सुबह शाम भक्ति नहीं कर सकते? और क्या करते हो आप अपने बच्चों के लिए सारा दिन? ठगी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, क्या क्या नहीं करते बताइए। तो उनसे कई बार उल्टा होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। हम आपको गारंटी दे सकते हैं, घंटा सुबह शाम मालिक की भक्ति करो,
अरे आप तो क्या, आपके परिवार तो क्या, आपके कुलों का उद्धार मालिक जरूर करेंगे। बताइए कितना आसान है। सिर्फ घंटा सुबह शाम 22 घंटे काम धंधा करते रहो। पर ना जी, भक्ति करने बैठेगा मुंह खोल खोल के जमाई लेता, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। कईयों के तो यूं लगता है यहीं नाटक जाए, मुंह खुलेगा खुला ही ना रह जाए। खाज वहां होती है, यहां पहले कभी ना हुई हो। बैठे बैठे ध्यान में बैठा है और ध्यान वहां जाता है जहां पहले कभी ना गया हो। तो ये कलयुग में भक्ति करना आदमी को मुश्किल लगता है, बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। ना कुछ कौर जैसे रोटी खाते हैं, तोड़ते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, आंतड़ियां उसे घुमा के हजम करती हैं, पेट में पड़ा रहता है, फिर जाके कहीं पावर मिलती है और उसके बाद भी छुटकारा नहीं जब तक रफा हाजत नहीं जाके आता। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं करना, संतों ने बता दिया, गुरु ने बता दिया, जीभा से जाप करना है, ख्यालों से जाप करना है। जब चलते जपो, बैठ के जपो, लेट के जपो, काम धंधा करते जपो, ड्यूटी पे जपो, खेती बाड़ी में जपो, जब भी मर्जी जाप करो, पर करो, गारंटी ये है जितना किया उसका फल कलयुग में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है राम नाम, ऐसी है अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति की शक्ति। तो आपको भक्ति करनी चाहिए, सुमरन करना चाहिए और वचनों को मानना चाहिए। भगवान हर जगह है, इस बात को ध्यान में रखा करें तो आप शायद गुनाह ना करेंगे। लेकिन आप तो दांव चौक तक तकाते रहते हैं कि कब जरा ध्यान इधर उधर हो। आप यकीन नहीं करेंगे, सत्संग में भी बैठे बैठे लोग देखते हैं, अच्छा मेरी तरफ तो नहीं देख रहे, दो खुराटे खुर्र, या फिर चुगली निंदा, ए मेरी सुन, उधर देख, उधर देख, उधर देख। बस ना खुद भक्ति में ध्यान, ना दूसरे का ध्यान। तो बाकी आप सोचिए, अगर इस एरिया से बाहर जाते हैं तो राम नाम में ध्यान कैसे? ठगी मारे यार, कैसे मारे? कल को कौन सा मुर्गा फंसाएं? वो मुर्गा बड़ा है, वो छोटा है, वो इतने अंडे देगा, वो इतने। समझदार को इशारा काफी है। प्लानिंग चलती रहती है, तरह तरह की योजनाएं, ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। क्या कभी ये सोचा है कि चलो यार सुबह भक्ति करेंगे, और किस टाइम करेंगे, कब करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे? अरे भक्ति करो, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ भक्ति से खत्म हो सकते हैं। ना पैसे से, ना अकल से, ना जमीन जायदाद से, ना भाई बहन की शक्ति से, ना राज पहुंच से। आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से पहाड़ से कंकर बन सकते हैं। तो फकीर का काम तो बताना है भाई, हाथ जोड़ के। हम तो कोई आपके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते, हम तो आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आप जिंदगी में ये रेगुलरली नियमित नियम बना लो कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपेंगे ही जपेंगे। और फिर रिजल्ट देखिए, आप खुद बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे वाह सारी जिंदगी यूं ही गवा दी, क्यों नहीं भक्ति करी, क्यों नहीं इबादत करी। जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिलेगा और परमानंद से आप हमेशा माला माल रहेंगे। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। लड़का लड़की से परिवार के 5 मेंबरों ने आज ही खून दान किया, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद दीन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाए। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान और शरीर दान का पर्ण करने 24 मेंबर, बहुत बड़े दान, महादान। आशीर्वाद आशीर्वाद। और जीते जी गुर्दा दान करने का पर्ण भी 24 मेंबर कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात, शाबाश। आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रदीप इंसा, पुत्र प्रेम कुमार इंसा जी के निवासी पटिंडा, जिला पटिंडा पंजाब। लड़की का नाम हिमानी इंसा, पुत्री सत्यपाल इंसा जी की निवासी कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं जी, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और विवाह शादी के दिन भी ये परिवार तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते।
तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। शासन गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन वाले 30 भाई 11 बहनें खड़े होते जाओ। भंगीदास का प्रशालन 1 भाई, यूथ वीरांगनों का प्रशालन 5 बहनें, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरते हैं 53 भाई। तो आप तन मन धन से जोर शोर से अपने बलाग में आश्रम में सेवा करें, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत से आपको माला माल करें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लीजिए। घर जाने वाले सेवादार 7 से 74 दिन वाले, ब्लाक जगरामा से 13 सेवादार ट्रैक्टर ट्राली के साथ 10 दिन, ब्लाक अमरगढ़ से 22, बठिंडा से 39 1 से 4 दिन की सेवा, ब्लाक अमरजीतपुरा से 28 सेवादार 7 से 28 दिन की सेवा, काफले वाले सड़क पर ड्यूटियों वाले तो खड़े हो जाया करें। जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झुड़ियों में डाले। प्रसाद लेना, घरों के लिए प्रसाद लेना, सबको कहना भी देने आशीर्वाद भेजा, नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद जी। बेटा बैठ जाइए। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देने। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है। अगर बाहर के डॉक्टरों से फायदे तो यहाँ आर्थिक तौर पे जो कमजोर मरीज है उनका इलाज फ्री है। 3 तरह के हॉस्पिटल हैं, आप यहां दिखा सकते हैं। खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगाते मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है जल्दी से खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में पता है गलती हो गई, इधर उधर मत देखो, जल्दी खड़े हो जाओ। तो आप सबको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। आइंदा वचनों में गलती ना करें, बैठ जाओ जल्दी से। हाँ, और आइंदा गलती ना करना, क्योंकि गलती करते हो खुशियां सब चली जाती हैं। अब सुमन करना सच्चे दिल, तौबा करना सच्चे दिल से, तो सुमन करना, मालिक रहमत करने वाले हैं। दर बदर हुए परमार्थ वाले पैसे खर्च किए, शादी में शराब पिलाई, वायदा पूरा नहीं किया, खुशी बताई, बेईमानी की, भ्रूण हत्या करवाई, बच्चन नहीं माने, अश्लीलता देखी, पाखंड में पड़े, अपशब्द बोले, निंदा की लॉकेट घुमाओ, गलत सोचा, प्रसाद खराब हुआ, खजाने वाला सिक्का घुमाओ, प्रसाद 2 बार लिया, सुबरूप की बेअदबी की, सेवा पर नहीं आई, बुजुर्गों वाले केबिन में बैठे, दांत घुमाई। तो खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाएं जी, बस नारा लगा के बैठ जाएं। आगे से ख्याल रखें कोई गलती दोहराए ना। दूसरी बार माफी ने 2 महीने सुमन किया, हरजीत इंसान खड़े हो जाएं, लगातार सुमन करो, मालिक रहमत करने वाले, नारा लगा के बैठ जाएं। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन्हें चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाना, शोर नहीं करना। तो आप सबको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद 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 नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, बैठ जाओ। सारे भूत भगा दिए आपके, कोई भरम भूत नहीं है आपके अंदर। प्रसाद लेना बीमारी वाला और अपने हॉस्पिटल से दवाई लेना, सुमन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। विदेशों से आए हैं जी, डॉक्टर राजेंद्र इंसा, महेंद्र कौर इंसा, सुरेंद्र सिंह सैक्रामेंटो यूएसए, खड़े होते जाइए। अनीता इंसा सिंगापुर, सरदूल सिंह इंसा 7 मेंबर, शरणजीत कौर इंसा बेटा, कर्णवीर सिंह दुबई यूएई से। तो बहुत बहुत स्वागत बेटा आप सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद। MHJ एडम में मिलने, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। विराजी बैठ जाइए। सासंग टोरंटो कनाडा लाइव में से पहले विद्या टोरंटो की सासंग आप जी की प्रेरणा अनुसार सफाई अभियान चला रही है, बिस्कुट है, प्रसाद बनाने की अर्ज करते जी बेटा, हिम्मत से आगे बढ़िए, सुमन कीजिए, मालिक साथ है, प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद प्रसाद बन गया। ब्लाक हिसार में 4 जोड़ी, मानसा में 1 जोड़ी आंखें हुई। वहां नेत्रदानी शामो देवी, ममता, कमलेश, लाल देवी, विद्या देवी। सो नेत्रदान महादान, प्रसाद लेना, अपने परिवारों को, उनको परिवारों को भी प्रसाद देना। सो मालिक खुशियों से नवाजे, बहुत बड़ी सेवा, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते, शुभ देवी सनेहरी 300, वह परिवार लड़का होने की खुशी में 5100, खड़े हो जाएं। इनके अलावा 141 बहन भाई दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, खड़े हो जाइए। तो भाई सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, बैठ जाएं बेटा। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार हैं, नाम सभी ने लिया था, खड़े हो जाएं। बरनाला, सरसा, धनौला, चंदन नगर, हिसार, लुधियाना, पंजाब, खड़े हो जाएं। सभी ने नाम लिया था। एक का शरीरदान महादान, एक की आंखें दान महादान। और 3 परिवारों में बरनाले वाला परिवार 50,000 रुपए बैंक में, सरसे वाला 10,699 और
लुधियाना वाला 1100 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं जी। तो परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती। आस्तियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां तो दो, या बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मरहम भी जरूर देता है। और साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आए 7 दिन के लिए, यहां पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। बाकी परिवार में कोई साथ संगत में शादी है और कार्ड लेके आए हैं, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा और पढ़ाई के लिए साथ संगत आशीर्वाद लेनी, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में चल के आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शाम कहते मोस्ट वेलकम। एक कार्ड रह गया जी, एक या दो, एक ही कार्ड है। इन्होंने लिखा है जी, करदियां नित दुआवा आसां दे दीप जगावा, राह विच नैन बिछाए तेरे चरण टिकाण लई, लंगर करदा गेट खुला रखते हैं पापा तेरे आण ले। प्यारे पिताजी, जामे इंसान दिवस और नन्ही परिपर लमीद जी के आने की खुशी में लंगर पकाने वाले दूसरी शिफ्ट की बहनों ने 21,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। खड़े हो जाएं। चुन्नी तेरे नाम दी, चुन्नी तेरे नाम दी, ओढ़ लई सजना में कि चुन्नी तेरे नाम दी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। बेटा सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, सुनारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। तो प्यारे सत्संग जी, आप सबका बहुत स्वागत। जी आया नो शाम देव के मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय बैठे रहिए, फिर जैसा जाने का ख्याल आप समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।